गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है संडे और आज का पूरा दिन हमारा प्लान है कि हम कहाँ कहाँ घूमने के लिए जाएंगे। मैं रहती हूँ चेन्नई में और आज डिसाइड किया है कि हम 4 चीज़ें कवर करेंगे। वो 4 चीज़ें कौन कौन सी होंगी, आप मेरे साथ बने रहिए मेरे पूरे व्लॉग में। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। और मुझे बार बार डर था कि मौसम ख़राब ना हो जाए, बट वेदर इतना प्यारा था कि मैं बार बार निकल के देख रही थी और वेदर बहुत ही खूबसूरत था, एकदम घूमने लायक। अभी आप छोटे बेबी हो ना, इसलिए नहीं हो रहा आपसे। जब आप बड़े बेबी हो जाओगे फिर हो जाएगा, ठीक है? फिर हो जाएगा आपसे। मैं कराऊं? अरे बेटा, मैं और काम कर लेती हूँ, अभी कराऊंगी, ठीक है? पहले सब्जी कर लेती हूँ। तो गाइज़ यहाँ मैं लंच बनाने की तैयारी करने लग गई थी, क्योंकि चेन्नई में हमें कुछ खास समझ में नहीं आता है, राइस हम इतना खाते नहीं हैं, तो इसलिए मैं लंच रेडी करने लग गई थी कि बाहर पता नहीं खाना किस टाइम मिलेगा। छोटा बच्चा भी साथ में है, तो मैंने बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी और वो इतनी टेस्टी बनी थी कि उसको देखते के साथ ही पूड़ी खाने का मन कर रहा था कि मैं इसके साथ में पूड़ी बना लेती। बट डाइट कॉन्शियस इसलिए रोटी बनाई, वही ठीक है। ये रही मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनी थी। मुझे बहुत ज़्यादा सूखी आलू गोभी की सब्ज़ी, कोई भी सूखी सब्ज़ी मुझे इतनी सूखी पसंद नहीं है कि बिल्कुल ही ड्राई हो जाए। मैं थोड़ा चटनी सी लटपटी ही बनाती हूँ। और यहाँ मैं कर रही थी अपना फ्रूट लंच और उसके बाद में शिवन्या को पता नहीं क्या हो गया, ये पता नहीं क्यों प्रेयर करने लगी, किसी भी टाइम पे प्रेयर करने लग जाती है। और गाइज़ ये मैंने मेरा पूरा किचन साफ़ कर दिया। मैं जब भी कहीं पर जाती हूँ घर को कभी भी इस टाइप से गंदा नहीं छोड़ के जाती, किचन को ख़ास तौर से। ये मेरी सब्ज़ी बन के रेडी थी, इधर मेरी चपाती रेडी थी और यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। और मैं ये देख रही थी क्योंकि मैं थोड़े दिन से थोड़ा सा डाइट कर रही थी और होटल से आने के बाद काफ़ी वेट पुट ऑन कर लिया था, तो 1-2 केजी वेट मेरा थोड़ा कम हुआ था, तो उसकी भी खुशी हो रही थी। अरे मेरे बेबी ने खुद पहन लिया ये। अरे मेरा बच्चा, हाँ अब ये और पहन लो आप। देखो कैसे झाड़ के पहनती है मेरी शिवी, मेरा गुड्डा। और गाइस यहाँ पर हम खाना खाने के लिए बैठ गए, क्योंकि हमने देखा कि हमारी सारी तैयारी करते करते हमें काफ़ी लेट हो गया था और 1 बज गया था। तो फिर खाना बगैर खाए तो फिर कोई बात नहीं थी, तो इसलिए फिर हमने लंच कर लिया था और लंच बहुत ही टेस्टी था। और ये मैंने मिर्च के अचार के साथ अपना लंच कंप्लीट किया। All set to go to Chennai beach. So we're going to Allied Beach today. ओके Okay, we'll go to few temples and church. ओके शिवी चले, लॉक कर देना है बाबू। एक्साइटेड है? गाड़ी हमेशा यही ओपन करती है। ऊपर वाला ये हो गया। बोलो साचे दरबार की जयकारा, शेरा वाली माता का जय, माता रानी की। ये हमारे घर से निकलते ही सामने एक और टेम्पल है छोटा सा। चलो गाइस, हम यहाँ पे अभी पहले फर्स्ट ये चर्च घूमने के लिए आए हैं, जो कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसके बाद में हम बीच पे जाएंगे। तो संडे के दिन आज लोग पहले इसको ही घूमते हैं यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। और चर्च में चल के दिखाती हूँ मैं आपको कि कितना बड़ा चर्च है। सो गाइज ये था वो चर्च जो कि बहुत ही बड़ा था। ये यहाँ पे आते के साथ ही फर्स्ट नंबर पे ये चर्च पड़ेगा आपको। आप इसको ज़रूर घूमिएगा अगर आप लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं तो। और ये मैं आपको बता देती हूँ, आज जो वो 4 चीज़ें मैं कवर करूँगी वो है, एक फर्स्ट है अलॉयड बीच, सेकंड ये चर्च, और थर्ड है मुरुगन टेम्पल, और फोर्थ है अष्टलक्ष्मी टेम्पल। तो ये सब चीज़ें थी यहाँ पे। ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत चर्च था जिसमें हम फर्स्ट नंबर पे गए थे और यहाँ बैठ करके हमने अच्छे से प्रेयर की।
हम थोड़ा सा पूछ करके गए थे गाइस। मेरे हस्बैंड ने अपने फ्रेंड से पूछ लिया था जो कि यहीं के रहने वाले हैं कि किस तरीके से जाएं, तो उन लोगों ने हमको सजेस्ट किया था कि आप अलॉयड बीच जाइए, वो बहुत ही खूबसूरत है। अलॉयड बीच को वो एकदम क्लीन और साफ़ सुथरा है, इसलिए हम अलॉयड बीच पर गए थे। और मैंने कभी समुद्र देखा नहीं था। इनफैक्ट मेरे सिर्फ हस्बैंड ने देखा हुआ है, हमने नहीं देखा हुआ था। मैं आपको एक बात और बता दूं गाइस, यहाँ पे लोग इतना सोना पहनते हैं कि हमारी दिल्ली में तो सब लेके भाग जाएंगे, बट यहाँ पे सब सोना पहनते हैं। बीच देखने के बाद मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। यहाँ पे बहुत सारे लॉक लगे हुए थे, तो मुझे लगा जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में भी है ये एक ट्रेडिशन के लॉक लगा करके वो अपनी प्रेयर मांगते हैं और शायद पूरी होने के बाद शायद उसको खोलने के लिए जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये कुछ था कि सब लोगों ने लॉक लगाए हुए थे, तो हम उसी के बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद हम यहाँ से गलियों में से चलने लग गए और हम अष्टलक्ष्मी के मंदिर में जा रहे थे। बट यहाँ पे थोड़ा सा ही हम आगे को चले और एकदम से अमेजिंग सी चीज़ हो गई कि सामने ही गलियों में से निकलते के साथ अलॉयड बीच आ गया, जिसे देख करके हम दंग रह गए, क्योंकि वो इतना खूबसूरत था और लग ही नहीं रहा था कि इस पतली सी गली में से निकल के और एकदम से नज़ारा बदल जाएगा, जो कि हमें बहुत ही पसंद आया। और फर्स्ट टाइम किसी अगर ये दे तो बात भी है ना। ये कप प्लेटों को क्या करना है, पीछे अच्छे होते जा रहे हैं और लास्ट में चले फिसलेंगे वो तो। ओह माय गॉड, लुक एट द व्यू गाइस, व्यू देखो एक बार। फर्स्ट टाइम और गाइस यहाँ पे हमने इतना इन्जॉय किया ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस पूरी ट्रिप से आज मैंने ये 2-4 चीज़ें सीखी हैं जो कि मैं आपको शेयर करना चाहूँगी। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी तरह बीच देखने के लिए गए हों या फिर जो जिनका ये एक्सपीरियंस ना हो, उनको मैं बता दूं, मतलब मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, शायद आप लोगों को काम आए। तो फर्स्ट ये है कि जब भी आप बीच पे जाओ तो वहाँ पे इतना रेत होता है, इतना रेत होता है कि ये जो मेरा सूट पहना हुआ है, इसकी जो साइड के जो चाक थे उन सब में इतना रेत भर गया था कि मुझे सिलाई तोड़ करके रेत निकालना पड़ा। ना ही वो वॉश होता है, ना ही वो निकलता है। यहाँ तक कि जो हस्बैंड और बेटा मेरा हाफ शॉर्ट्स पहन करके जिन नहाए थे, उन लोगों के शॉर्ट्स के जो नेफा होता है उस तक में इतना रेत भर गया था। तो आप ट्राई कीजिए कि आप बिना ऐसी चीज़ें पहन करके नहाएं जिसमें रेत भरने के चांसेस कम हो, मतलब कुछ होल वगैरह ना हो। शिवी बहुत ज़्यादा डर रही थी, वो बिल्कुल भी पास नहीं जा रही थी। वो पहले जा रही थी, बट जैसे ही समुद्र का पानी पास को आया, वो ना पूरी एकदम से उसके सर तक आ गया, तो वो एकदम से डर गई कि ये क्या हुआ। उसके ईयर में, आइज़ में, सब में रेत चला गया था। उसके बाद से वो डरने लग गई थी और सबसे ज़्यादा इंजॉय मैंने किया। ऑसम एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लग रहा है। और सी पानी पानी है दूर दूर तक और कुछ नहीं है। गाइज, आज के इस ब्लॉग में मैंने जितनी भी चीज़ें आपको घुमाई हैं, दिखाई हैं, इनसे रिलेटेड आपको अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी। मैं चेन्नई में रहती हूँ और ये मेरे घर से 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पे था। वाओ, हेलो। सबसे ज़्यादा एंजॉय मैंने किया, बेटा कहीं और एंजॉय कर रहा था, मैं कहीं और कर रही थी, और हस्बैंड बाद में नहाए थे। गाइस, हम अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम वगैरह रख करके ले गए थे, लेकिन साउथ इंडिया में इस बात में बोलना पड़ेगा कि यहाँ के बहुत ही सिंपल सिटी है, बहुत ही अच्छी, मतलब यहाँ की जो संस्कृति है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, बहुत सिंपल लोग हैं। और वैसे भी
हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गई कि आप यहाँ बीच तक गाड़ी ला सकते हो। ये हमारी गलती हो गई थी जिसकी वजह से हम अपने कपड़े नहीं चेंज कर पाए थे और हम जैसे गए थे ऐसे ही बस नहा लिए थे। उसके बाद आप नहाने के तुरंत बाद आप यहाँ पे बिल्कुल जस्ट बराबर में ही अष्टलक्ष्मी टेम्पल है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। और ये लक्ष्मी जी का टेम्पल है सीता का है ना। और यहाँ के दर्शन कर सकते हैं। और इसमें ढेर सारी सीढ़ियाँ थी जो कि राउंड राउंड होकर के जाती हैं और ऊपर रूफ टॉप पे जाकर के यहाँ से सारा नज़ारा दिखाई देता है। ये सारे ब्लैक कलर के भगवान थे, हमें कुछ भी यहाँ समझ में नहीं आता है, प्लीज़ लोग हमें माफ़ कर देना गाइस, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता था ये क्या है। कुछ तुलसी जैसी थी बट हमारे यहाँ की तुलसी भी ऐसी नहीं होती है। और भगवान यहाँ पे सारे ब्लैक ही कलर में होते हैं। हम नए नए शिफ्ट हुए हैं चेन्नई में, तो हमें अभी यहाँ का कुछ भी समझ में नहीं आता। तो मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि अगर हमारे साथ कोई चेन्नई का ही बंदा होता तो वो शायद हमको बता पाता और तब हम शायद थोड़ा सा और अच्छे से समझ पाते कि क्या है ये चीज़ें। मैं इन सब चीज़ों को पूछ रही थी, ये येलो कलर का क्या है। शिवन्या को मैंने मेरी ड्रेस पहना दी थी, मेरी टी शर्ट पहनी हुई है उसने। बाद में हम गाड़ी ले आए थे क्योंकि पहले हम गाड़ी को कहीं और खड़ी करके आए थे बहुत दूर, जब हमको पता चला कि बीच पे गाड़ी ला सकते हो फिर हम गाड़ी ले आए थे अपनी। शिवन्या के पास कपड़े नहीं बचे थे इसलिए फिर उसको मैंने मेरी टी शर्ट पहनाई। बहुत बहुत खुश थी वो, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है और उसको ये लग रहा था कि सब उससे आगे क्यों निकल रहे हैं। यहाँ पे ये माता रानी के आप भी दर्शन कर लीजिए। और ये हम रूफ टॉप पे पहुँच चुके हैं और यहाँ से नज़ारा कुछ इस तरीके से था। यहीं पे हम नहा करके आए थे अभी बीच में और ये यहाँ पे ऊपर आकर के दिखाई देता है, जो कि ऑसम एक्सपीरियंस था। बहुत ही अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था हम सबको। फिर यहाँ से इतने खूबसूरत नज़ारों में से, इतने सुंदर ग्रीनरी में से होकर के हम निकल दिए यहाँ से मुरुगन टेम्पल के लिए। और ये है यहाँ पे मुरुगन टेम्पल जो कि बहुत ही फेमस है। यहाँ बाहर प्रसाद मिल रहा था बट आई थिंक वो भी पेड था, पैसों में मिल रहा था वो प्रसाद। सब नंगे पैर जाते हैं, यही हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी और जल्दी से हमने ये मुरुगन टेम्पल भी कंप्लीट किया। तो यहाँ तक हमने अलॉयड बीच देखा, अष्टलक्ष्मी टेम्पल देखा, चर्च देख लिया और ये लास्ट था हमारा मुरुगन टेम्पल। चेन्नई में एक चीज़ और है कि यहाँ के मंदिर को दोपहर के टाइम पे बंद कर दिया जाता है। तो अगर आप आ रहे हैं तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पे दोपहर के टाइम पे टेम्पल्स को बंद कर दिया जाता है और इवनिंग टाइम में यहाँ पे खुलते हैं। तो जो भी ओपन थे कुछ नहीं थे, वो सब हमने यहाँ पर कंप्लीट किए। और गाइज मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, हम रहते हैं चेन्नई में और जितने भी चेन्नई में चीज़ें हैं, जो भी कुछ है, मैं जब भी घूमने जाऊँगी मैं सब कुछ आपको अपने व्लॉग में दिखाऊँगी। तो अगर आपको पूरा चेन्नई या उसके आसपास की जगह हैं अगर घूमनी है, देखनी है, आप भी इन चीज़ों के शौकीन हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पे ज़रूर बने रहिए। मैं आपको सब कुछ घुमाऊंगी यहाँ पे। इसके बाद लास्ट में जो अलॉयड बीच है, इसका जो मेन बीच था, मतलब क्योंकि वो मेन नहीं था, वहाँ पे ज़्यादा लोग थे नहीं, वहाँ पे बहुत ही कम लोग थे, वो तो मंदिर के पीछे की साइड था, लेकिन हमें वहाँ ज़्यादा अच्छा लगा और अच्छा हुआ हम वहीं पे गए थे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा क्राउडेड एरिया था। और यहाँ आते आते हमको पूरा दिन घूमते घूमते शाम हो गई थी, मंदिर के टीके लगे हुए थे, तो मैं कह रही थी हम लोग तो बिल्कुल साउथ इंडियन लगने लग गए। और ये नज़ारा, ये व्यू इतना अमेजिंग था गाइस कि आई कांट एक्सप्लेन, बिकॉज ये जैसा दिख रहा है ये वैसा ही था, कोई फिल्टर नहीं है। और यहाँ पे सनसेट हो रहा था, ये टाइम इतना पीसफुल था कि बैठ के आराम से ये दो हस्बैंड वाइफ अपने बच्चे को नहला रहे थे और शिवन्या बिल्कुल थक चुकी थी इस टाइम पे, उसकी आंखों में नींद थी बहुत ज़्यादा और वो सोने को कर रही थी। बट मेरी बेटी ने बहुत हिम्मत दिखाई और पूरा दिन हमारे साथ वो घूमती रही फुल एनर्जी के साथ। यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा और ये भी बहुत अच्छा लगा कि हम खाना खा के आए थे, अपने घर से लंच करके आए थे, क्योंकि बीच में कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं मिला, ना ही दिखा। और हमारा कुछ ऐसा मन भी नहीं होता है कि हम हमेशा राइस खाएं, राइस इतने हमसे नहीं खाए जाते, ये तो सब लोग जानते ही हैं जो हमारी साइड के हैं।
सो गाइज आपको भी यहाँ पे एक बार ज़रूर आना चाहिए। कहते हैं कि लोग के मरीना बीच से भी सुंदर और अच्छा यहाँ पे लगता है। शिवन्या एकदम थक चुकी थी तो मैं उसको लेके बैठ गई कि अब हमें नहीं नहाना। अच्छा हुआ हम पहले ही नहा लिए थे। उसके बाद गाइज हम निकल जाते हैं। तो जब मैं यहाँ से जा रही थी अलॉयड बीच वगैरह के लिए, तब मुझे ये रेस्टोरेंट दिखाई दिया था जो कि था पंजाबी लस्सी करके था शायद, आई थिंक। ये इंडियन रेस्टोरेंट बहुत ही मुश्किल से मुझे दिखाई दिया था। फिर ये मैंने बताया इन सबको कि नहीं कुछ था, और हम बिल्कुल भूखे हो रहे थे, बिल्कुल एकदम बहुत तेज़ भूख लग रही थी। फिर गाइस यहाँ पे ऐसा क्या नहीं था जो हमने नहीं खाया हो। लस्सी, समोसा, टिक्की, मतलब इन्होंने जो भी कुछ रखा हुआ था ना वो सब कुछ जिसको जो खाना था वो खाया। बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी और यहाँ पे हमारी साइड का कुछ मिल नहीं रहा था। तो पहली बार ये ऐसा रेस्टोरेंट मिला तो ऐसा लगा जैसे कोई अपना मिल गया हो यहाँ पे। खस्ता कचौड़ी सब कुछ खाया, अनशन सब के आज के लिए सब वहाँ पे, और बहुत ही टेस्टी लगा। तो भैया ने बहुत ही, उनका नेचर भी बहुत ही अच्छा था। उन्होंने वो हमें देखते पहचान गए थे कि आप दिल्ली से आए हो। एक एक चीज़ में क्वालिटी थी। जलेबी बहुत टेस्टी थी और बहुत ही मन से हमने यहाँ पे सब कुछ खाया पिया, और उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। इतना थक चुके थे और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जिस टाइम बाथरूम में मैं नहाने के लिए गई। कम से कम आधा या 1 किलो रेत। सो गाइज इस टाइम बहुत थक चुके थे, रात हो गई थी और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके, गुड नाइट।